जनाब मेरा कहना यह है कि कौम को गुमराह ना करें, और तमाम तंजीमों से मैं अपील करता हूं, हमें अच्छा मौका मिला है। देखिए कई लोग पीड़ित हैं और मैं खुद भी, आप जिस हवेली में बैठे हुए हैं, ये हवेली 1942 में रजिस्टर्ड वक्फ हुई थी और वक्फ बोर्ड ने मिली भगत करके 1969-70 के अंदर दोबारा इसको नोटिफाई कर दिया। आज तक मैं केस में लड़ा हूं इसके अंदर। तो वक्फ के कारिंदे, वक्फ बोर्ड गबन करते हैं, करप्शन करते हैं, इससे ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है। इसमें हाँ कुछ हमारे शक व शुबा हैं, जैसे वक्फ यूजरों को लेकर के कि जो संपत्तियां पुरानी हैं, जो दरगाहें, मस्जिदें, खानकाहें, इमाम बाड़े 200-300 साल से इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट उनको तो ना ले लेगी। हमने ये बात हमने भी रखी हुकूमत के सामने, हमने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी उनके सामने ये बात रखी। तो उसमें कहा गया कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक प्रोविजन है, ये एक्ट जो रिपील हो रहा है, तो उसके तहत जो पुराने एक्ट के तहत जो अधिकार स्टैब्लिश हुए थे उसमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको सेफगार्ड करेगी। लेकिन इसकी बुनियाद पे आप हाउल्ला मचा रहे हैं, कौम को कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के खिलाफ ऐसा लाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, हम सब मिलकर के हुकूमत का साथ दें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपनी बात रखें। कुछ इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, हम भी कंसर्न कर रहे हैं कि नहीं इस पॉइंट हो सकता है कि कौम को नुकसान हो जाए, वक्फ को नुकसान हो जाए, तो उसकी बात हम हुकूमत के सामने रख सकते हैं। उसका रद्दोबदल हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि अमेंडमेंट ही ना हो और सिर्फ ये कहा जाए कि मुसलमानों के ऊपर हमला है। बिल्कुल गलत है। ये एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक बॉडी है जो वक्फ मैनेजमेंट को देखती है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। तो अव्वल आखिर ये बॉडी जो बनी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत तो बनी थी 1954 में, दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। अब लोग हमारे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल किसी इल्जाम तराशी से नहीं डरता हूं। हमारे दिल में जो आता है, जो हमें सही लगता है, हम वो करते हैं। और तमाम दरगाहें विक्टिम हैं, इस देश की तमाम दरगाहें। मैं अभी तक कॉल रिसीव कर रहा हूं, मुझे पंजाब से कॉल आ रहे हैं, मुझे हरियाणा से कॉल आ रहे हैं, मुझे उत्तराखंड से फोन आ रहे हैं। वहां के सज्जाद खान को परेशान किया जा रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड आकर हाथ रख ली इस पे, हमने कोई वक्फ नहीं किया, ना ही कोई डेडिकेशन है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट है। मुझे हर स्टेट से फोन आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि साहब ये तो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। देखिए हुकूमत, बिल्कुल जो हुकूमत होगी हम उसके साथ, ना तो हम बीजेपी से मिले, ना हम कांग्रेस से मिले, ना हम किसी अदर पार्टी से। हम हुकूमत हिंद के साथ हैं और हुकूमतें कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम करती है, देश हित में काम करती है। एक एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है। मैं तमाम तंजीमों से अपील करता हूं कि हम अच्छे सजेशन दें। कुछ पॉइंट्स में अगर ज्यादा सीरियस को कंसर्न है तो उसको हम रद्दोबदल कराएं, उसमें अमेंडमेंट कराएं। लेकिन इस एक्ट को पास कराना, इस बिल को पास कराना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड की जो हद दरमिता है उसको दूर किया जाना जरूरी है।